सीएचओ एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, फिर क्यों इतनी पढ़ाई की जाए? सीएचओ की सैलरी भी कम है, क्या इसी के लिए हमने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स किया था? क्या इस जॉब में प्रोबेशन पीरियड रहेगा या नहीं? क्या इस जॉब को करते हुए हम बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं या नहीं? या आपके मन में कुछ ऐसे ही सिमिलर सवाल आते होंगे जिनके जवाब आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। स्वागत करती हूँ आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक कॉमन से सवाल से कि क्या प्रोबेशन पीरियड होगा या नहीं सीएचओ की जॉब में। तो जवाब है बिल्कुल नहीं, यानी कि प्रोबेशन पीरियड इस जॉब के लिए आपका नहीं होता। जिस दिन से आपके पोस्टिंग होगी उसी दिन से आप एज अ सीएचओ वर्क करेंगे, जिसमें कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ये आपकी जॉब रहने वाली है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो लगभग आपका एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स तो होता ही है। उसके बाद में ये टाइम आपका बिल्कुल वेरी करता है, यानी कि वेरिएबल टाइम है। आप अपने या यूँ कहें अपनी जॉब को सिक्योर भी कर सकते हैं फ्यूचर पीरियड के लिए। अब दूसरा सबसे कॉमन सवाल, क्या आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर पाएंगे? क्या अदर एग्जाम्स की तैयारी साथ में कर पाएंगे या नहीं? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये जॉब आपके इतना ज़्यादा वक्त कंज्यूम नहीं करती है। एटलीस्ट आपके लगभग 6 आवर्स की जॉब होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिस में बैठकर हो सकती है। इसी के अलावा वो जॉब आपके फील्ड पे भी हो सकती है, यानी कि आपकी मोस्ट ऑफ द वर्क फील्ड से होगा, जहाँ पे आपको अलग अलग कम्युनिटीज़ में जाके वहाँ का हेल्थ असेस करना है। साथ ही साथ में आपको वहाँ पर विजिट करना होगा, फील्ड विजिट। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी है, लेकिन फील्ड वर्क ज़्यादा रहेगा। आफ्टर 6 आवर्स ऑफ वर्क आप बिल्कुल फ्री हैं बाकी अदर एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, यानी कि सीएचओ को आप अपने नर्सिंग करियर का फर्स्ट स्टेप कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं आपके असली मोटिवेशन यानी पैसे पर। सीएचओ की सैलरी कितनी रहती है वो हम जानेंगे स्टेट वाइज कंप्लीटली। बिहार से हम शुरू करेंगे। बिहार स्टेट या फिर किसी भी स्टेट में जो सीएचओ की सैलरी है फिक्स्ड पे दिया जाएगा, और उसी के बाद में आपका इंसेंटिव भी दिया जाता है। इंसेंटिव क्या पहले ही महीने से शुरू हो जाएगा? नहीं, पहले महीने आपको इंसेंटिव नहीं रिसीव होता, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह नहीं जाती परफॉर्मेंस की कि आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने डिसिप्लिन हैं। तो फर्स्ट मंथ आपकी कोई सैलरी इंसेंटिव के आधार नहीं होगी, सिर्फ बेसिक पे आपको रिसीव होगा, और उसके बाद में आपको बेसिक पे प्लस इंसेंटिव रिसीव होना शुरू हो जाता है। वो वेरी करता है हर एक स्टेट का अलग अलग। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आप कैसा काम करते हैं, किस तरह से आप अपने काम को लेकर सीरियस हैं या डिसिप्लिन हैं। शुरू करेंगे हम बिहार स्टेट से। बिहार स्टेट वन ऑफ दी वो स्टेट है जिसमें सीएचओ की सैलरी हाईएस्ट रहने वाली है। लगभग बेसिक पे या फिक्स्ड पे ही 32,000 होता है। ध्यान रखिएगा कितना, 32,000। और उसी के अलावा आपके इंसेंटिव भी शुरू हो जाएगा सेकेंड मंथ से, जो कि लगभग होगा 8,000, जो कि अब टोटल होता है 40,000 के अप्रॉक्स। तो जो आपका सवाल था कि मैम क्या इतनी कम सैलरी है, नहीं। अगर बात करें 5 से 6 लाख का पैकेज आपको साल भर के लिए मिल रहा है तो वो बिल्कुल भी कम नहीं है, जहां पर आपके फ्यूचर स्कोप भी है अपने आप को बेटर करने की, बहुत सारी चीजें सीखने की। अब आते हैं हम यूपी स्टेट पर। लगभग आपके फिक्स्ड पे होता है 25 के अप्रॉक्स। 10 से 15 हजार तक आपको इंसेंटिव मिल जाता है, विच ऑल्सो इक्वल्स टू अप टू 40,000। लगभग बेसिक पे 25 के एंड ऑल्सो 10 to 15 के आपके पास हो सकता है इंसेंटिव। ध्यान रखिएगा। हरियाणा के लिए वही आपके हरियाणा में भी बेसिक पे आपका कम नहीं है, 25 के है अप्रॉक्स। यहाँ अगर बात की जाए लगभग इंसेंटिव की तो 12 के से लेकर 15 के तक वेरी कर सकता है। अब आ जाते हैं पंजाब स्टेट में। बहुत सुंदर जगह रहने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह, जहाँ पर आपके लगभग बेसिक पे में भी कोई कमी नहीं रखी गई, ना इंसेंटिव में। वही आपका 25 से लेकर 25,000 तक बेसिक पे रहेगा। एटलीस्ट ये सैलरी तो आएगी ही आएगी। इसके अलावा आपके 12 से लेकर 15 के वेरी कर सकता है इंसेंटिव।
अब आएंगे हमारे राजस्थान पर। राजस्थान पे हालांकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बेसिक पे कम है। बेसिक पे लगभग होगा 18,900 के, याद रखिएगा, लगभग 19,000 तक बेसिक पे, 18,900 के अप्रॉक्स, यानी कि लगभग 19,000 के आसपास बेसिक पे है। यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट्स राजस्थान के हैं जल्दी से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। आपके राजस्थान स्टेट में बेसिक पे 18,900 रहा। वहीं पे अगर बात की जाए इंसेंटिव तो लगभग हो सकता है 15,000, जो इक्वल होता है आपके 33K के अप्रॉक्स। हालांकि इतना कम तो यहाँ भी नहीं है। अब बात करते हैं एक और खूबसूरत स्टेट जिसका नाम है मध्य प्रदेश, जहां पर आपका फिक्स्ड के यानी कि यूं कहें बेसिक पे लगभग रहेगा 25K और आपका इंसेंटिव 15,000 तक वेरी कर सकता है, जो कि रफली आपका 40K के अप्रॉक्स ही होगा। 25K बेसिक पे, और इसी के अलावा इंसेंटिव आपका वेरी कर सकता है 10 to 15K तक। अब चलेंगे हम साउथ के या सदर्न स्टेट्स में, जहां केरला का वही आपके अप्रॉक्स 25K बेसिक पे रहने वाला है और 15K इंसेंटिव रहेगा। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पे CHO की सैलरी हमने देखी। अब एक चीज आपके दिमाग में आएगी, 40,000 तो इतना कम अमाउंट तो नहीं है, तो इस एग्जाम को किस तरह से टारगेट करें। दूसरी बात, आप सभी इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम कॉन्ट्रेक्चुअल है। भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल हो, लेकिन ये टाइम वेरिएबल है। आप अपनी जॉब को सुनिश्चित कर सकते हो और साथ ही साथ में अपनी करियर ग्रोथ को भी देख सकते हो कि आगे बढ़कर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं और अच्छी कर सकते हैं। यानी कि इस जॉब को आप या यूं कहे फर्स्ट स्टेप कंसिडर कर पाएंगे। इसी के अलावा एक उम्मीद आप सबको 8 बेसिक पे की भी है, यानी कि आपके और भी अमाउंट बढ़ सकता है। ये लेटेस्ट मैंने आपको बताया। अब इसी के अलावा याद रखिएगा CHO की तैयारी आखिरकार करें कैसे। CHO एग्जाम में जनरली आपका जो प्राइमरी सब्जेक्ट्स रहते हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट इजी तो नहीं, लेकिन मॉडरेट लेवल का है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। थोड़ा सा डेडिकेशन आपका चाहिए। OBG बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। MSN का पोर्शन अच्छा रहने वाला है। इसी के अलावा कुछ क्वेश्चन आपके पीडिया से आ सकते हैं, क्योंकि आप कम्युनिटी में न्यूट्रिशन, बच्चों के रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे भी डील करेंगे। तो ये आपका कुछ मेजॉरिटी पोर्शन रहेगा। इसी के अलावा उत्कर्ष परिवार भी आप सभी के अच्छे और बेहतर भविष्य के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवा रहा है CHO एग्जाम्स की। आपके लिए बैच अवेलेबल, जिसकी बात की जाए ऑल स्टेट NHM CHO। ध्यान रखिएगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों टाइप की क्लासेस आप सभी को मिल रही हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों ऑप्शंस में। याद रखिएगा, प्राइम में हर एक चीज आपके लिए अनलिमिटेड है। एक मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है डाउट पूछने का, जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मोड ऑफ एजुकेशन है उसे बिल्कुल सिमिलर कर देता है। यानी इन बैचेस में आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, क्विज भी क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत अच्छे आपके पास 10 बुक्स की डिलीवरी भी मिल रही है अगर आप प्राइम बैच लेते हैं। स्टैंडर्ड में हालांकि कुछ आपके फीचर्स लिमिटेड है। किसी भी बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9116691119 हेल्पलाइन नंबर पर, या डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन। एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में आज के दिन CHO एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो चूकना नहीं है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना है, क्योंकि CHO का पेपर वैसे भी मॉडरेट लेवल का आता है, इतना ज़्यादा हार्ड पेपर भी नहीं देखने को मिलता। एक बार जब आप अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे तैयारी करके, अपनी सीट को सिक्योर करके, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप अपने आप को किसी और स्टेज पे और बेहतर स्टेज पे पाएंगे। तो मैं और उत्कर्ष परिवार आप सभी को बेस्ट विशेस देते हैं। तैयारी जोरों शोरों से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच। और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और राजस्थान स्टूडेंट्स को कितना दुख है सैलरी कम होने का। चलिएगा, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।